एक खूबसूरत सा शहर था जहां एक माँ और उसकी छोटी सी बेटी जोया रहती थीं। माँ के लंबे बाल, वाह, इतने लंबे कि पाँव के टखनों तक पहुंचते थे। जब वो बाल खोलती तो लगता जैसे सूरज की रोशनी उन बालों में कैद हो गई हो। बेटी रोज अपनी माँ के पास बैठकर उन बालों को देखती, हंसती, माँ के गले लग जाती और कहती, अम्मी आप तो परियों की रानी लगती हैं। माँ मुस्कुराकर कहती, बस बेटी, ये अल्लाह का दिया हुस्न है, बालों की हिफाजत करना औरत की शान होते हैं। अब एक दिन हुआ यूं कि माँ बहुत थकी हुई थी। सुबह से सफाई, खाना, कपड़े सब कुछ किया और दोपहर में आराम के लिए लेट गईं। बेटी आई, अम्मी को सोया देखा और दिल में शरारत जागी। हाँ, अम्मी के बाल तो इतने लंबे हैं, अगर मैं जरा से काट लूं तो गुड़िया बना लूं। वो चुपके से कैंची ले आई, स्लो स्लो स्लो, और एक एक करके अम्मी के सारे बाल काट डाले। फिर हंसती हुई बोली, वाह, अब अम्मी तो बालों के बगैर बहुत हल्की लग रही हैं। वो बाल सारे एक थैले में डालती है, अपनी छोटी सी साइकिल पर बैठती है और खुशी खुशी बाजार की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में लोग देख रहे हैं, एक बच्ची साइकिल पर जा रही है और थैले से बाल झांक रहे हैं। दुकानदार पूछता है, अरे बेटी, ये क्या बेचने जा रही हो? जोया कहती है, नहीं अंकल, बेचने नहीं, मैं गुड़िया बनाने जा रही हूँ। वो हंसती है, गुड़िया खरीदती है, उसके सर पर अपनी अम्मी के बाल लगा देती है। अब ये गुड़िया बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी लगती है। घर आती है, दरवाज़ा खटखटाती है। अम्मी आंखें मलती हुए दरवाज़ा खोलती हैं, आईने में देखती हैं। ये क्या? चीखती हैं, मेरे बाल, मेरे लंबे बाल कहाँ गए? और बेटी हाथ में गुड़िया दिखाती है, मुस्कुराते हुए कहती है, अम्मी देखो ना, आपकी कॉपी बना दी मैंने। अम्मी पहले तो गुस्से से कान पकड़ने लगती हैं, फिर जब गुड़िया देखती हैं तो हंसी नहीं रोक पाती। अरे पागल लड़की, तूने मेरे बालों को गुड़िया की विग बना दिया। माँ हंसती है, बेटी को गले लगाती है और कहती है, चलो कोई बात नहीं, बाल तो फिर आ जाएंगे, लेकिन तेरी शरारत कभी नहीं भूलूंगी। दूसरे दिन जब माँ बाजार जाती है तो लोग हैरान होते हैं। ये तो वही है ना जिनके लंबे बाल थे? कोई कहता नई फैशन, कोई कहता मॉडर्न मामा बन गई हैं, और माँ शर्माते हुए आगे बढ़ जाती है। बेटी पीछे से आवाज देती है, अम्मी लग रही है ना गुड़िया जैसी? माँ पलटकर मुस्कुराती है, हाँ बेटी, अब लगता है गुड़िया भी मेरी जैसी हो गई है। यूं माँ और बेटी की ये शरारत भरपूर हंसी खुशी में बदल जाती है। मुख्तसर मैसेज, कभी कभी बच्चों की शरारत हमें हंसने का नया बहाना दे जाती है। मोहब्बत हो तो गुस्सा भी मुस्कुराहट में बदल जाता है। बाजार की गलियों में चहल पहल थी, दुकानों पर रश, पार्क में बच्चे हंस रहे थे। लेकिन एक कोने से जब वो माँ और बेटी गुजरती हैं तो कुछ लोग रुक जाते हैं। कोई सरगोशी करता है, कोई मुस्कुरा के कहता है, अरे देखो, वही है ना वो लंबे बालों वाली औरत जिसके कभी बाल जमीन तक आते थे। और फिर कह कहे गूंज उठते हैं। माँ चुप रहती है, बेटी के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, मगर माँ धीरे से कहती है, बेटा छोड़ दे, दुनिया को कुछ ना कहने दे, बस चुप रह। लेकिन बेटी के दिल में आग लग जाती है। रात को जब माँ सो रही होती है तो बेटी खामोशी से अपने कमरे में बैठी माँ के आंसू याद करती है। दिल में कहती है, अम्मी को रुलाने वालों को मैं जवाब दूंगी, मगर अपने अंदाज में। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं होता। बेटी साइकिल निकालती है, एक थैला अपने कंधे पर डालती है और सीधी उस गली की तरफ निकल जाती है जहां वो औरत रहती है जिसने सबके सामने उसकी माँ पर तंज किया था। दिन का वक्त है, दरवाजा आधा खुला। बेटी चुपचाप अंदर जाती है, टेबल पर रखी एक कैंची उठाती है। औरत सोई हुई है, उसके बाल खुले हैं, लंबे, घने, चमकदार। बेटी आहिस्ता से कैंची चलाती है, बालों के टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं और बेटी के चेहरे पर एक अज़्म है, अम्मी के बाल वापस आ जाएंगे। फिर वो बाल एक थैले में डालकर घर आती है। रात भर सिराई मशीन के सामने बैठती है, हर बाल को मोहब्बत से जोड़ती है और आखिरकार एक खूबसूरत लंबे बालों वाली विग तैयार कर लेती है। सुबह जब माँ जागती है तो बेटी मुस्कुराते हुए विग पेश करती है, अम्मी आपके बाल वापस आ गए। अब जब आप बाहर निकलेंगी ना तो लोग कुछ और ही कहेंगे। माँ की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट भी। जब दोनों माँ बेटी बाजार में निकलती हैं तो वही लोग जो कल हंस रहे थे आज दंग रह जाते हैं। कोई कहता है, अरे ये तो वही औरत है, मगर इसके बाल तो पहले से भी ज्यादा हसीन लग रहे हैं। और फिर
पहली बार इन माँ बेटी के लिए तालियां बजती हैं। बेटी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, अम्मी, ये दुनिया तब बदलती है जब हम डरना छोड़ देते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है और बेटी की मुस्कुराहट, माँ के आंखों के आंसू दोनों एक रोशनी में ढल जाते हैं। इख्तिताम, लेकिन एहसास हमेशा बाकी रहता है।